साधारण सी खुशी। आज मकर संक्रांति है। पूरा साल निकल जाता है, लेकिन ये दिन आते ही मन अपने आप खुश हो जाता है। एक सुकून भरा परिवार। हमारे घर में जो शांति है ना, वो किसी दौलत से नहीं आती। हम जो भी करते हैं दिल से करते हैं। एक जिद। आज मेरी पतंग सबसे ऊपर जाएगी। आज पूरा आसमान देखेगा कि संजय कैसे उड़ाता है। एक पल की लापरवाही या पीछे मत जा, छत का कोना आ गया है, ज्यादा खींच मत। और सब कुछ बदल गया। संजय, पीछे हट, पतंग छोड़ दे, कोई जरूरत नहीं है जीतने की। एक माँ की आखिरी उम्मीद। डॉक्टर साहब, मैं हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए उसे बचा लीजिए। एक ऐसी खामोशी। हमें अफसोस है, हम आपके बेटे को नहीं बचा पाए। एक सवाल। अगर हम गलत नहीं थे तो हमारे साथ इतना गलत क्यों हुआ? क्योंकि समय लौटकर नहीं आता। क्या हम जो भक्ति कर रहे थे वो सच में शास्त्रों के अनुसार थी? आज मकर संक्रांति है। पूरा साल निकल जाता है, लेकिन ये दिन आते ही मन अपने आप खुश हो जाता है। तिल के लड्डू बनते हैं, घर में मिठास आती है, बच्चे हंसते हैं। बस यही तो भगवान से मांगा था मैंने, कि मेरा परिवार हमेशा ऐसे ही साथ रहे, हंसता रहे। अरे भाग्यवान, हमारे घर में जो शांति है ना, वो किसी दौलत से नहीं आती। हम जो भी करते हैं दिल से करते हैं। अपने पूर्वज देवताओं की पूजा करते थे और हम भी आज वही कर रहे हैं, पूजा हो या त्योहार। इसी से हमारा पूरा परिवार खुश है। यही संस्कार मैंने अपने बच्चों को दिए हैं और मुझे लगता है यही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। लो, बच्चे भी आ गए। आओ बच्चों, बैठो। माँ, जल्दी लड्डू बना देना। छोटा भीम की तरह लड्डू खाकर ताकत आएगी मुझ में भी। मुझे पतंग उड़ाने जाना है। आज मेरी पतंग सबसे ऊपर जाएगी, अंकित की भी नहीं। आज पूरा आसमान देखेगा कि संजय कैसे उड़ाता है। भैया, पतंग उड़ाना है तो ठीक है, लेकिन ज्यादा जोश मत दिखाना। हर साल कहते हो जीतोगे, लेकिन बेइज्जती करवा देते हो अपनी पूरे मोहल्ले में। तू चुप रह, आज देखना सभी की पतंग झटके से काट दूंगा। चलो पतंग उड़ाने चलते हैं। भैया, बच्चों, ध्यान से पतंग उड़ाना। अपने घर की छत छोटी है। हाँ माँ, ठीक है। देखो बच्चों, पतंग उड़ाना मजा है, लेकिन जिद नहीं। जीतने के चक्कर में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। त्योहार खुशी के लिए होते हैं, परेशानी के लिए नहीं। पापा, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। जब पतंग हाथ में होती है ना, तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। बस एक बार काट दूं, फिर देखना। चलो पतंग उड़ाते हैं। भैया पीछे मत जा, छत का कोना आ गया है, ज्यादा खींच मत, मांझा तेज है। संजय, पीछे हट, पतंग छोड़ दे, कोई जरूरत नहीं है जीतने की। भैया सुन रहा है ना तू? संजय, मेरी बात सुन।
भैया भैया क्या हुआ डॉक्टर? हमारा बेटा ठीक है ना? मुझे माफ कर दो। डॉक्टर साहब, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मेरा संजय बहुत छोटा है, उसने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। भगवान के लिए उसे बचा लीजिए। मैं सारी उम्र आपका एहसान मानूंगी। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन चोट बहुत ज्यादा थी। हमें अफसोस है, हम आपके बेटे को नहीं बचा पाए। मेरा संजय, मेरा संजय! मैंने बोला था पीछे मत जा। क्यों छोड़ के चले गए आप हमें? मैंने पूरी जिंदगी भगवान पर भरोसा किया है। आज पहली बार उनसे सवाल कर रहा हूं। अगर मेरी पूजा पाठ में कोई कमी थी तो सजा मुझे देते, मेरे बच्चे को क्यों? हर मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू बनाती हूँ, लेकिन अब वो मिठास हाथों में ही रह जाती है। संजय की आवाज जैसे इन दीवारों में अटक गई है। वक्त गुजर गया, लेकिन वो दिन नहीं गया। आज भी समझ नहीं पाया कि अगर हम गलत नहीं थे तो हमारे साथ इतना गलत क्यों हुआ। अब दुखी मत हो, बाहर जाके देखो एक बार कौन आया है। हाँ, देखती हूँ। नमस्कार बहन जी। नमस्कार भाई साहब, आओ अंदर आओ। जी बहन जी। जी राम राम सुरेश जी, कैसे हो? आओ किशन जी आओ। सुरेश, दोस्त हूं इसलिए देर से नहीं, सच से मिलने आया हूं। जब संजय के बारे में पता चला तो बहुत दुख हुआ, लेकिन एक बात मन में अटक गई। क्या हम जो भक्ति कर रहे थे वो सच में शास्त्रों के अनुसार थी? किशन, ये बात 2 साल पहले क्यों नहीं कही? उस वक्त तो सबने यही कहा कि भगवान की मर्जी थी। अब तू कह रहा है कि हमारी भक्ति गलत थी। ये मानना आसान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सभी लोग गलत थे या भगवान गलत थे। मैं कह रहा हूं कि तरीका गलत हो सकता है। संत रामपाल जी महाराज यही समझाते हैं कि भगवान सही विधि से की गई साधना से प्रसन्न होते हैं। हमारे शास्त्र भी यही बोलते हैं। गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 में इसका स्पष्ट प्रमाण देखने को मिलता है। तो क्या मेरे बेटे की जान इसलिए गई क्योंकि हमने सही तरीका नहीं जाना? अगर ऐसा है तो ये ज्ञान हमें पहले क्यों नहीं मिला? क्या भगवान सिर्फ किताब पढ़ने वालों की ही सुनते हैं? सुरेश, मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान ने तुम्हें सजा दी। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे बिना नक्शे के रास्ता चुनो तो मंजिल नहीं मिलती, वैसे ही बिना शास्त्र के भक्ति करोगे तो सुरक्षा नहीं मिलेगी। संत रामपाल जी महाराज यही कहते हैं कि सच्ची भक्ति वो है जो वेद और गीता से साबित हो। लेकिन किशन, तू मुझसे वो सब मानने को कह रहा है जो मेरी पूरी जिंदगी की सोच को गलत साबित कर दे।
मैं आज तक ये मानता आया कि त्योहार, पूजा, व्रत यही धर्म है। अगर ये सब शास्त्र के खिलाफ हैं, तो फिर हमने भगवान के नाम पर क्या किया? हमने वही किया जो हमें सिखाया गया, पर सिखाने वाले भी इंसान थे, शास्त्र नहीं। दिक्कत यही है भाई कि हमने कभी पूछा ही नहीं कि लिखा क्या है, बस देखा कि सब क्या कर रहे हैं। पर सच भीड़ से नहीं, प्रमाण से निकलता है। भाई साहब, अगर ये सच है तो एक माँ होने के नाते मेरा मन टूट रहा है। क्या मेरे संजय की मौत हमें जगाने के लिए हुई? क्या भगवान इतने कठोर हो सकते हैं कि समझ देने के लिए बच्चा छीन लें? नहीं बहन जी, भगवान किसी को दुख देने में विश्वास नहीं रखते। दुख अज्ञान से आता है। जैसे अंधेरे में ठोकर लगती है, वैसे ही गलत साधना में जीवन ठोकर खाता है। संजय निर्दोष था, गलती हमारी जानकारी की थी। ये हमारे गुरुजी की किताब है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। ये किताब मैंने यूं ही नहीं दी सुरेश। इसमें लिखा है कि पूर्ण गुरु की पहचान क्या होती है और भगवान किस भक्ति से प्रसन्न होते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम मेरी बात मानो, मैं चाहता हूं कि तुम पढ़कर खुद फैसला करो। मैं अभी ये सब नहीं अपना सकता किशन, मेरा मन तैयार नहीं है। मेरे लिए अपनी परंपरा को गलत कहना अपने मां बाप को गलत कहना जैसा है। शायद तू सही हो, लेकिन मैं ये रास्ता अभी नहीं चुन सकता। ठीक है सुरेश, एक बार ये पुस्तक जरूर पढ़ना है। अभी मैं चलता हूं। सत साहेब। ठीक है किशन, राम राम। ये लोग गरीबों को खाना खिला रहे हैं बिना किसी लालच के। कोई चढ़ावा नहीं, कोई प्रचार नहीं। ये भक्ति के साथ साथ इंसानियत जैसी लग रही है। जो सच में भगवान को मानता है वो भूखे को खाना देता है। ये देखकर मन शांत हो रहा है। पापा, आप उस दिन मुझे जाने से रोक नहीं पाए, लेकिन ये अनमोल समय हाथ से मत जाने देना। मैं तो चला गया, लेकिन आप अभी भी रुक सकते हो। यहां लिखा है, पूर्ण गुरु वही है जो शास्त्र से प्रमाण दे। तो हम आज तक किसी से प्रमाण मांगते ही नहीं थे, हम सिर्फ मानते रहे। हम भगवान से रोज डरते रहे, लेकिन उन्हें समझने की कोशिश कभी नहीं की। पापा, अगर ये ज्ञान सच है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमने एक भाई खोया है, अब एक दूसरे को नहीं खो सकते। अगर संजय भैया आज होते तो शायद वो भी यही चाहता कि हम सही रास्ता चुने। आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं भगवान से कुछ मांग नहीं रहा था, मैं उनसे रास्ता पूछ रहा हूं। अगर ये रास्ता शास्त्र का है तो मैं परंपरा नहीं, सत्य चुनूंगा। मैं भी, अगर इससे आत्मा को शांति मिलती है तो यही सही भक्ति है।
सत साहिब जी, गुरु दीक्षा लेने से पहले आपको इन नियमों का पालन करना होगा। इनका आप सभी को अंतिम श्वास तक पालन करना है। सतगुरु हम बेपरवाह बंद परमहंस पूर्ण पुरुष रोम रोम रविचंद ग्रीव सतगुरु हम जिंदा जगदीश सुन विदेशी मिल गया छतर मुकुट है शीश ग्रीव सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद चार वेद शास्त्र कान पापा, अब आप सही जगह हो। यही भक्ति सच में आत्मा को मुक्त करती है। संत रामपाल जी महाराज साक्षात भगवान हैं। इनके चरणों से कभी दूर मत होना। अब समझ आया कि भक्ति डर से नहीं, ज्ञान से होती है। और सत्य ज्ञान केवल संत रामपाल जी महाराज ही बता रहे हैं। तो दर्शकों, अब जरा रुककर सोचिए, क्या हम जो भक्ति करते आ रहे हैं वो सच में शास्त्रों के अनुसार है या बस परंपरा का हिस्सा बन चुकी है? इस कहानी का दर्द हमें यही सवाल पूछने पर मजबूर करता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान साफ कहता है कि मनमानी साधना न तो आत्मा को शांति देती है और न ही सुरक्षा, जबकि शास्त्र प्रमाणित भक्ति ही जीवन को सही दिशा देती है। जब ये परिवार डर और अंधविश्वास से बाहर निकलकर सत्य ज्ञान की ओर बढ़ा, तो उसे समझ आया कि भगवान को पाने का रास्ता मनमुखी साधनाओं से नहीं बल्कि शास्त्र प्रमाणित ज्ञान से तय होता है। और शायद आज सबसे जरूरी सवाल यही है कि क्या हम भी सच जानने को तैयार हैं? सही विधि से की गई भक्ति ही आत्मा को शांति और दिशा देती है। इस परिवार की तरह जब इंसान परंपरा से आगे बढ़कर सत्य ज्ञान को समझता है, तब उसे एहसास होता है कि भक्ति ज्ञान का मार्ग है और असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। और संत रामपाल जी महाराज ही वो एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं जो इस बदलाव की शुरुआत कर चुके हैं। दर्शकों, अब देर किस बात की? अभी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझे और मोक्ष की तरफ अपना कदम बढ़ाए।